दोस्तों, मैं दशकों पुराना बयान मोदी जी का नहीं सुनाने जा रहा हूं, बल्कि आज मैं आपको दिखाऊंगा कि पिछले महीने जो राजस्थान का चुनाव हुआ 3 दिसंबर यानी इसी महीने जो उसके नतीजे आए, उसी राजस्थान के चुनाव में कैसे खुद हमारे देश के हाकिम यानी मोदी जी हिंदू मुस्लिम करने में जुटे हुए थे। कन्हैया लाल हत्याकांड का जिक्र करके बार बार ये बता रहे थे कि अशोक गहलोत की सरकार अगर राजस्थान के अंदर नहीं होती तो हिंदुओं पर खतरा नहीं होता, कन्हैया लाल की हत्या नहीं होती। ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है, वो बीजेपी है जो हिंदुओं को की रक्षा कर सकती है। जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ है, इनके सुर लय ताल सब बदल चुके हैं, क्योंकि नतीजे आने के 48 घंटे के अंदर ही राजस्थान के अंदर एक बड़ा कांड हो गया। जयपुर राजस्थान की राजधानी जो सबसे ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है, वहीं पर श्री राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी की हत्या कर दी गई। उनके घर उनके दफ्तर के अंदर घुस गई। मैं आपको वीडियो भी दिखाना जा रहा हूं, लेकिन वीडियो के साथ साथ मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैसे हिंदू खड़े हो गए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैन टीवी। सबसे पहले वो सीसीटीवी फुटेज मैं आपको थोड़ा सा जरूर दिखाऊंगा, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि हिंदुओं का ठेकेदारी लेने वाली सिर्फ सत्ता में आने के लिए बोलती है, जैसे ही सत्ता में आ जाते हैं भूल जाते हैं। और क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले वीडियो देखिए। तो ये सीसीटीवी फुटेज सबने देख लिया होगा। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को लेकर हिंदुओं में कितना गुस्सा है वो भी वीडियो में आपको दिखा देता हूं तफसील से। ये अलग अलग जगह की वीडियो है जिसको मैं आपको दिखाऊंगा, कैसे उदयपुर में, कैसे जोधपुर में, अलग अलग जगह हो रहा है। पहले देखिए जोधपुर में हंगामा हो रहा है। अब देखिए उदयपुर में भी किस तरीके से लोग सड़कों पर उतर आए हैं और मांग कर रहे हैं। जिंदाबाद! वहीं कहा जा रहा है कि हमें नहीं मालूम कौन सत्ता में आने जा रहा है। वो कह रहा है हमें नहीं मालूम कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन मुख्यमंत्री को शपथ नहीं लेने देंगे। साफ कह दिया गया है मुख्यमंत्री को शपथ नहीं लेने देंगे जब तक सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों को नहीं पकड़ लेते, जब तक हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे देते, हम भरोसा नहीं करेंगे और नहीं होने देंगे शपथ ग्रहण। सुन लीजिए। अब आप लोग सुन लो, पटरी पहाड़ बाड़ियों सरकारा झुका है तो काल जयपुर के मायने आज स्थिति पैदा कर दीजो कि पूरा राजस्थान ने एहसास हो जावे कि मरने वाला कोई साधारण आदमी नहीं, राजपूत समाज का कोहिनूर मारा गया है। और इस कोहिनूर का बदला लेने के लिए पूरा राजपूत समाज का नौजवान मन से तय कर लिया है। दोस्तों, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ गाड़ी तोड़नी है तो तोड़ेंगे, हाथ जोड़ना है तो जोड़ेंगे, किसी को पीटना है तो पीटेंगे, किसी के सामने। जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कहा जा रहा है? बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हम जीते ही तो हैं, अभी सरकार में नहीं है। तर्क तो सही है, बिल्कुल सही तर्क है, लेकिन जरा इतना बताइए, आप जीते हैं, सरकार में नहीं आए, कह रहे हैं अशोक गहलोत ने उन्हें सुरक्षा नहीं दी। 2-3 तर्क दिए गए। अशोक गहलोत की सरकार ने श्री राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी को सुरक्षा नहीं दी। 5 साल सरकार चलाई, एक बार भी उन पर हमला नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, हिंदुओं के ठेकेदार सत्ता में आए, वैसे ही हमला हो गया। आप कह रहे हैं आप सरकार में नहीं है, चलिए आपने शपथ नहीं ली तो कानून व्यवस्था भी आपके हाथ में नहीं, जैसा आपका कहना है। तो जरा आपने अपने जयपुर के उस विधायक नवनिर्वाचित जीते हुए प्रत्याशी को नहीं समझाया, हवा महल के उस प्रत्याशी को नहीं समझाया जीता है, जो बीजेपी का विधायक नहीं है। वो बताया उस आदमी को जाकर कैसे वो मुसलमानों के खिलाफ कह रहा था लाइसेंस दिखाओ, अवैध दुकानें खोल रखी हैं। वो है कौन? जब वो जीता ही तो प्रत्याशी, विधायक तो है नहीं, तो कैसे बोले जाकर? जैसे मतलब आप सरकार में नहीं है, कांड हो जाएगा तो हम सरकार में नहीं है, कानून व्यवस्था कैसे संभालेंगे? लेकिन आपका एक जीता हुआ प्रत्याशी पुलिस वालों से कह रहा है कि मैं आकर पूछूंगा, मैं 24 घंटे बाद सवाल पूछ। किस हैसियत से? विधायक नहीं हो, अभी जीते हुए प्रत्याशी हो। ये विरोधाभास भारतीय जनता पार्टी का देख लीजिए। नहीं हूँ, मैं आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा, आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने? लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप?
तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉन वेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे। ये इनका कारनामा देख लीजिए, इनकी करतूत देख लीजिए। ये इसी काम के लिए जाने जाते हैं। ये फंस चुके हैं, ये समझ चुके हैं कि इनसे संभलने वाला कुछ है नहीं। ये सिर्फ झूठ परोस सकते हैं, ये सिर्फ अफवाह फैला सकते हैं। जानते हैं क्या हुआ था? बताता हूं पिछले साल की कहानी ये कि मार्च 2022 में पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। भगवंत मान मुख्यमंत्री बने थे। 2 महीने बाद एक कांड होता है, सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है। जो बिश्नोई है गैंगस्टर, वो इसकी जिम्मेदारी लेता है। जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई, उसने कहा हमने करवाया है। अब वही लॉरेंस बिश्नोई इस हत्याकांड की भी जिम्मेदारी ले रहा है। यानी और उस समय इन्होंने क्या कहा था? देखा, बीजेपी सत्ता में होती, सत्ता में तो हो ना, आप संभाल नहीं पाए। आपके आते ही आपको मिल गया कि आपके रहने ना रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कन्हैया लाल को बाद में इंसाफ दिलवा दिया आपने इंसाफ। अशोक गहलोत की सरकार में श्री राष्ट्रीयकरणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी तरह से सुरक्षित थे, लेकिन पता चल गया, वो लॉरेंस बिश्नोई को पता लग गया, गैंगस्टर को पता लग गया, उसके गुर्गों को पता लग गया, तमाम लोगों को कि सत्ता परिवर्तन हो गया है। और ऐसे में उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। जवाब तो देना होगा। हिंदू आपके राज में ज्यादा खतरे में है, वरना अशोक गहलोत की सरकार के दौरान तो ये कांड होना तो दूर, कोई सोच भी नहीं पा रहा था। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।